नमस्कार, मैं हूं मनुल राजपूत और आप देख रहे हैं सूजस स्पेशल। राजस्थान की भजनलाल सरकार जन कल्याण की नई इबारत लिख रही है। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा के सशक्त नेतृत्व में प्रदेश विकास की नई रफ्तार पकड़ रहा है। चाहे बात हो किसानों की भलाई की, युवाओं के लिए रोजगार के अवसरों की या फिर महिलाओं और कमजोर वर्गों के उत्थान की, भजनलाल सरकार की अनेक कल्याणकारी योजनाएं हर मोड़ पर राजस्थान वासियों को सशक्त बनाने के साथ साथ उन्हें संबल दे रही है। तो आइए नजर डालते हैं विकास की एक और नई कहानी पर। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा के प्रयास से राजस्थान के किसान खेती में नवाचार और तकनीकी अपनाकर अच्छा मुनाफा कमा रहे हैं। इसके लिए भजनलाल सरकार लगातार किसानों को प्रोत्साहित करने का काम कर रही है। इसी कड़ी में बीकानेर में राजस्थान पशु चिकित्सा एवं पशु विज्ञान विश्वविद्यालय सभागार में राज्य किसान आयोग के द्वारा जिला स्तरीय कृषक संवाद कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि राज्य किसान आयोग के अध्यक्ष श्री CR चौधरी थे। उन्होंने कहा कि डबल इंजन सरकार किसानों के कल्याण के लिए पूरी तरह से प्रतिबद्ध है और अब तक 12 से अधिक जिलों में ऐसे संवाद हो चुके हैं और किसानों के द्वारा दिए गए सुझावों पर गंभीरता से काम किया जा रहा है। श्री CR चौधरी ने कार्यक्रम में किसानों से खेती में नवाचार और उन्नत तकनीक को अपनाने की अपील की। उन्होंने बताया कि पर ड्रॉप मोर क्रॉप की अवधारणा आज के युग की जरूरत है। बीकानेर क्षेत्र में मूंगफली, खजूर और अनार जैसी फसलों के बढ़ते उत्पादन को उन्होंने किसानों की मेहनत का परिणाम बताया। संरक्षित खेती, पॉली हाउस और ड्रिप इरिगेशन जैसे आधुनिक उपायों को अपनाने से न केवल उपज बढ़ेगी बल्कि किसानों की आमदनी में भी इजाफा होगा। उन्होंने किसानों को उद्यानिकी अपनाने और कृषि के साथ पशुपालन, मछली पालन जैसे प्रकल्पों से जुड़ने का आह्वान किया। किसान आयोग सरकार और किसान के बीच में सेतु का काम है और किसानों की क्या दिक्कत है, किसानों की जरूरत क्या है, किसान क्या चाहता है, इस बात को हम कृषक संवाद कार्यक्रम के मार्फत प्लस उस जिले के जनप्रतिनिधियों के साथ बैठ करके हम संवाद करते हैं और किसानों की जो डिमांड है, कितने वाजिब बिंदु आ रहे हैं, वो सरकार को हम निवेदन करते हैं, राजस्थान सरकार और भारत सरकार दोनों, और किसानों के जो डिमांड्स या किसानों के जो प्रॉब्लम्स, उनका रिजोल्यूशन, उनका समाधान सरकार से करवाने का प्रयास करते हैं। आज उसी सिलसिले में बीकानेर के अंदर हमने कृषक संवाद कार्यक्रम रखा। उससे पहले कृषि विभाग से संबंधित या किसान से संबंधित जितने विभाग हैं उनके अधिकारियों की बैठक में विश्वविद्यालय के भी डायरेक्टर पधारे थे। कृषक संवाद कार्यक्रम में बीकानेर पूर्व से विधायक सिद्धि कुमारी, श्री डूंगरगढ़ विधायक श्री ताराचंद सारस्वत और जिला प्रमुख श्री मोडाराम मेघवाल समेत कई जनप्रतिनिधियों ने अपने विचार रखे। श्री ताराचंद सारस्वत ने कहा कि किसानों को नई तकनीक की जानकारी देना और उनकी समस्याओं को प्राथमिकता देना सरकार की प्राथमिकता है। किसान संवाद का जो कार्यक्रम था ये बहुत ही बढ़िया है। किसानों की समस्या का पता लगता है। आज हमारे किसान आयोग के अध्यक्ष CR चौधरी साहब वो भी आए हुए थे किसानों की समस्या जानने के लिए, किसानों को क्या क्या दिक्कतें आ रही है। सरकार तो अपनी तरफ से प्रयास भी करती है, किंतु कुछ ऐसे बिंदु निकल के आते हैं जिसकी ओर सरकार का कई बार ध्यान नहीं होता, तो उस बिंदु पर भी मंथन किया जाए और इस पे सरकार लगी हुई है। भी किसानों को कोई प्रकार की समस्या नहीं है। बिजली की, पानी की, ये जो किसानों की मेन समस्या है, इसका तो सरकार ने प्राय हल कर दिया। अभी डैम भरने की बात भी आई तो डैम तो मेरे को लगता है हिमाचल में जिस हिसाब से बारिश हो रही है तो 2-4 दिनों भर जाएगा, तो कोई ये बात नहीं है। किंतु ऐसी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बिजली की पूर्ति सभी किसान कह रहे हैं भी बराबर हो रही है, कोई दिक्कत नहीं है। पानी की भी कोई समस्या नहीं है, संतुष्ट है किसान और भगवान भी खुश है तो बराबर बरसात कर रहा है। ठीक। कृषि वैज्ञानिकों, उद्यानिकी विशेषज्ञ और विभागीय अधिकारियों ने भी कार्यक्रम में भाग लेकर योजनाओं, नवाचारों और तकनीकी सहायता की जानकारी साझा की। कृषि उद्यानिकी विभाग के उप निदेशक श्री मुकेश गहलोत ने बताया कि कार्यक्रम में लगभग 200 प्रगतिशील किसानों ने भाग लिया। राजस्थान किसान आयोग जयपुर के तत्वाधान में आज कृषक संवाद कार्यक्रम का आयोजन किया गया था, जिसमें जिला बीकानेर के कोने कोने से 200 से अधिक कृषि, उद्यानिकी, सहकारिता, पशुपालन, CCV बैंक, डेयरी के हमारे प्रगतिशील किसान भाइयों ने भाग लिया। सभी किसानों ने सभी महत्वपूर्ण बिंदुओं पर अपनी बात माननीय अध्यक्ष CR चौधरी साहब के समक्ष रखी। सभी अच्छे सुझाव आए, कृषि से संबंधित सुझाव आए, उद्यानिकी नवाचारों से संबंधित सुझाव आए, पशुपालन में और क्या बेहतर हो सकता है, डेयरी में और क्या बेहतर हो सकता है, सहकारिता में और क्या नए समावेशन हो सकते हैं,
कुल मिलाकर के एक बहुत ही राज्य सरकार की एक अच्छी पहल रही। माननीय मुख्यमंत्री भजनलाल जी शर्मा साहब का मैं विशेष आभार व्यक्त करना चाहूंगा कि इस प्रकार के उन्होंने कार्यक्रम रखे। किसानों से जब सुझाव आएंगे, किसानों की जब चर्चा होगी, किसानों से जब मंथन होकर के कोई बात निकलेगी, तो निश्चित रूप से ऐसी योजनाएं कृषि विभाग द्वारा, उद्यान विभाग द्वारा लागू की जाएंगी, जिनसे राजस्थान में जो समृद्ध किसान और खुशहाल राजस्थान की परिकल्पना है वो कहीं ना कहीं सही मायने में सिद्ध हो पाएगी। धन्यवाद। मुकेश गहलोत, सहायक निदेशक उद्यान, बीकानेर। कार्यक्रम स्थल पर उन्नत कृषि उपकरण की प्रदर्शनी भी लगाई गई ताकि किसान आधुनिक कृषि उपकरण को समझ सके। इस अवसर पर कृषि, पशुपालन, उद्यानिकी, सहकारिता व डेयरी विभाग के वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे। उन्होंने किसानों को विभागीय योजनाओं, सब्सिडी और तकनीकी प्रशिक्षण की जानकारी दी। अतिरिक्त जिला कलेक्टर श्री रमेश देव, अनुसंधान निदेशक श्री विजय कुमार, उद्यानिकी उप निदेशक श्री रेणु वर्मा सहित अन्य अधिकारियों ने भी संवाद में भाग लिया। इसके पहले कौशल विकास केंद्र में अधिकारियों की समीक्षा बैठक भी आयोजित की गई, जिसमें योजनाओं के प्रभावी तरीके से लागू करने पर जोर दिया गया। सुजस स्पेशल में आज के लिए इतना ही। फिर मिलेंगे जन कल्याण की किसी नई कहानी के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए सुजस समाचार। हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।